हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत सारे जो है बच्चे लोग अभी जो है 12वीं पास आउट हुए हैं, तो उनको एक ही टेंशन रहता है कि 12वीं के बाद आगे क्या करना है। ठीक है, मैं होटल लाइन से हूँ और अभी मैं क्रूज़ में काम करता हूँ। तो जो मेरा लाइन है, मैं उसी के बारे में मुझे नॉलेज है और मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, या अगर वो अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट कराना चाहते हैं, तो फिर एक जो है सवाल रहता है कि डिग्री करने के डिप्लोमा करना है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा में क्या अंतर है, और डिग्री करके ज़्यादा फ़ायदा है कि हम क्रूज शिप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिग्री करके जल्दी कर सकते हैं या डिप्लोमा करके जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने डिग्री किया है कि डिप्लोमा किया है। कई बार हमने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे कि डिप्लोमा यानी डिग्री करने के बाद भी अभी तक भी अनएम्प्लॉयड बैठे, यानी बेरोज़गार हैं डिग्री करने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा कॉलेज ढूंढो जो आपको प्लेसमेंट दे। पहला जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि पहला प्लेसमेंट दे दिया है, पहली जॉब दे दी है, उसके बाद फिर आगे जिसको करना होगा तो वो मेहनत करके फिर आगे धीरे धीरे बढ़ जाए। लेकिन मेन होता है कि पहली जॉब थोड़ा जो मुश्किल होती है। ठीक है, प्रॉमिस तो हर कोई करता है। जब आप एडमिशन लेने किसी भी कॉलेज में जाते हो ना, तो अब आपसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हाँ, प्लेसमेंट 100% गारंटी है, हमारे कैंपस प्लेसमेंट होता है, हमने इतने बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। लेकिन जब आपका HM पूरा हो जाता है, आप ट्रेनिंग करके आ जाते हो, उसके बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट आपके हाथ में। ठीक है, और उसके बाद सर्टिफिकेट हाथ में, उनका तो काम पूरा हो गया। ठीक है, इधर उधर अगर एक आधा होटल में भेज भी लिया, क्या पता वहाँ अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल होती है और अच्छे खासे डिग्री वाले बंदे भी बर्बाद हो जाते हैं आज की डेट में। ठीक है, जब नौकरी नहीं मिलती, ये सोचो कि 3 साल गंवाने के बाद, 3 साल की डिग्री करने के बाद, और आप लोगों को उसके बाद अगर जब 10-15 हज़ार की नौकरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आदमी पहले ही डिमोटिवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे, यानी जो आदमी मेन जो काम सीखता है ना, तो होटल में आके ही आदमी काम सीखता है। ठीक है, कॉलेज में तो पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो काम का सिस्टम होता है वो आदमी अपनी ट्रेनिंग में आधा थोड़ा सीख जाता है। उसके बाद जो रियल आदमी काम सीखे होटल में, जब तक आदमी करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा। ऐसा खास करके किचन में हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, किचन हो, सर्विस हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, तो हर जगह स्ट्रगल है, हर जगह आपको प्रैक्टिकली जो है सीखना ही पड़ेगा, चाहे आपको नॉलेज जितना मर्जी हो। ठीक है, तो डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों, डिग्री ये है कि अगर आप डिप्लोमा भी अगर करते हो 12वीं के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिप्लोमा करने में भी। उससे भी आपके होटल लाइन के दरवाजे शुरू हो जाएंगे। होटल लाइन के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे, बशर्ते किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। लेकिन जो मैंने बोला कि पहला जॉब हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, पहला जॉब। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको क्रूज लाइन में अप्लाई करना है, कि डजेंट मैटर कि आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया है, क्रूज़ के लिए कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप डिग्री होल्डर नहीं हो तो आपको क्रूज़ की जॉब नहीं मिले। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मुश्किल से जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी कंपनियाँ जो है 1 साल के एक्सपीरियंस में भी ले रही हैं। सोचो, अगर आपने 1 साल का किसी 5 स्टार होटल में इंडिया में काम किया, उसके बाद सीधा आपको 80-90 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी, तो सोचो किसी सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा। इंडिया में तो 80-90 हज़ार पाने के लिए आपको सोचो कि यानी 1 लाख पाने के लिए आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम इंजीनियर तो बनना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और इधर क्या है कि आपने एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम जैसी जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनके बारे में बताता हूँ कि जैसे सीधे 4-5 लाख रुपए एकदम से डिग्री के लिए जो है इतने अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग। तो मतलब डिप्लोमा क्या है कि मुश्किल से अलग अलग फीस है कॉलेजों के, 70-80 हज़ार में या 1 लाख के अंदर में डिप्लोमा हो जाता है। कहीं कहीं तो आजकल कंपटीशन इंस्टीट्यूटों में भी इतना ज़्यादा हो गया, उससे सस्ते में भी हो जा रहा है कि 50-60 हज़ार रुपये में डिप्लोमा हो रहा है। थोड़ा बहुत आपका खर्चा वर्चा लगा के 1 लाख के अंदर में आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने 1 साल अगर अच्छे से किसी होटल में मेहनत कर दिया, ठीक है, अच्छा नॉलेज ले, बस इंग्लिश आपको जब जैसे आपका डिप्लोमा चालू होता है, डिग्री चालू होती है, तो आपको हमेशा क्या करो, इंग्लिश में हमेशा पकड़ बना के लगो। अगर आपको क्रूज़ लाइन में आना है तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश के वर्ड बोलिए, उनके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए। चाहिए मतलब दोस्त ऐसे बनाओ कि जो आपके साथ मतलब जो आप ही के हिसाब का हो। मतलब चाहे आप गलत भी बोल रहे हैं तो बोलते रहो, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ रील बनाने में बिजी हो। ठीक है, तो
रील चलो ठीक है, कंटेंट की एग्रेस आप जाए साइड बाय साइड अगर कर रहे हो, लेकिन सब कुछ छोड़ के करना बेवकूफ़ी है। आने वाले टाइम पे व्यूज़ के भी कम पैसे मिलेंगे, यानी जो लोग आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है ना, जो लोग पहले जुड़ गए तो आज वो लोग अच्छा कमा रहे हैं, जो लोग अब जुड़ रहे हैं तो उनको बहुत टाइम लगेगा वो करने में। तो ऐसे सोशल मीडिया भी है, ठीक है। तो दोस्तों डिग्री जो थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से जो बच्चे हैं, जो लोग 4-5 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो डिग्री कर सकते हैं, लेकिन कोई होटल ऐसे नहीं बोलता मतलब इंटरव्यू से पहले कि हम सिर्फ डिग्री वालों को लेंगे। हाँ, कई सारी कंट्री हैं कि जहाँ सिर्फ डिग्री वालों को लेते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं कि एचएम का डिग्री हो आपके पास। जैसे लंदन हो गया, चाइना हो गया, वहाँ वो वर्क वीज़ा लगाने के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वो नहीं कि एचएम की कोई सी भी डिग्री हो और आपके पास होटल का एक्सपेंस है, तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो कई रास्ते हैं, तो डिग्री करना ज़रूरी नहीं है। मैं खास करके मिडिल क्लास फैमिली को बोल रहा हूँ कि डिग्री करना ज़रूरी नहीं है क्रूज़ शिप में आने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है डिग्री करना, बस 1 साल का डिप्लोमा करो, उसके बाद होटल में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, बस उसके बाद उसके बाद इंटरव्यू का तैयारी करो। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपने डिग्री कर रखी ना, नाम की डिग्री कर रखी, अगर आप उसके बाद इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो वो डिग्री वैसे की वैसे रह जाएगी, उसके बाद भी क्रूज़ शिप में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो चाहे तुम इंडिया के किसी होटल में अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम क्रूज़ शिप पे अप्लाई कर रहे हो, कोई नहीं पूछता आपसे कि आप डिग्री होल्डर नहीं हो। आपको नॉलेज है, आपने अच्छा नॉलेज ले लिया। कई बार क्या है कि एक बिना डिग्री डिप्लोमा वाले को भी बहुत अच्छा नॉलेज है और एक डिग्री वाले को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज में उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया, वो क्या उसके बाद प्रैक्टिकल बनी, फिर कैसे कॉलेज से क्या वो भी डिपेंड करता है। तो जो कॉलेज जो भी आपके एरिया में, किसी भी एरिया में, ऑल इंडिया में हर स्टेट में एचएम के कॉलेज होंगे, तो वहाँ अच्छा पहले अच्छे से फीडबैक लेके कि ये कॉलेज प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता है, ऐसे करके आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर माँ बाप को 12वीं के बाद अपने बच्चों का टेंशन रहता है कि यार अभी क्या करें, एचएम करें कि बीटेक करें कि आगे की बीए बीएससी बीकॉम करें कि क्या करें, हर माँ बाप का टेंशन रहता है, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली अगर 12वीं के बाद एचएम कराना चाहती है, क्योंकि तो ठीक है पहले और गवर्नमेंट का तैयारी करो जो भी है, लेकिन जिनका थोड़ा होता है नहीं कि मतलब जल्दी मतलब गरीब घर के जो बच्चे होते हैं 12वीं के बाद उनको थोड़ा कमाना चालू करना पड़ता है हम जैसे, ठीक है। तो उनके लिए है ये कि आप लोग 1 लाख के अंदर में डिप्लोमा हो ही जाते हैं कहीं भी, या पर आजकल तो और भी सस्ते में हो रहा है। तो डजंट मैटर कि आपने डिप्लोमा किया कि डिग्री किया, मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग पूरा फोकस कीजिए। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो पूरा मतलब अच्छे से नॉलेज लीजिए, पढ़ाई कीजिए। नॉलेज जब आपकी ट्रेनिंग होती है होटल में तो पूरा फोकस कीजिए, जो काम आपको बोला जाए बेस्ट ट्रेनिंग बनने का जो कोशिश करें, जो काम आपको बोला जाए तो वो काम अच्छे से करें, बस उसी आदमी का नाम बनता है कि हाँ ये बंदा अच्छा काम करता है। फिर हो सकता है कि वही होटल आपको जो है जेटी के बाद या आईटी के बाद वहीं जेटी दे देगा, फिर जेटी के बाद वहीं जॉब दे देगा। तो आपको कॉलेज को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जॉब दो। लेकिन फर्स्ट प्लेसमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट प्लेसमेंट अगर कॉलेज ने दे दिया तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो जैसे आपको पहली जॉब लग जाती है तो फिर उसके बाद आपको नए दोस्त मिलना चालू होते हैं, नए लिंक बनना चालू होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका होता है। आपने देखा होगा कई बार कि किसी को 15 साल होटल लाइन में हुए लेकिन अभी भी वैसे के वैसे हैं, किसी को 15 साल किसी को 5-10 साल होटल लाइन में हुए लेकिन अच्छे कोई एक्जी बन गया, कोई सूसिया बन गया 7-8 साल में, और कोई 15 साल तक भी अभी ऐसी कैसे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे काम किया, कैसा अपना बिहेवियर रखा सबके साथ दोस्तों। तो तब तक के लिए है ओके, तब तक के लिए बाय बाय और